स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल यूनिक क्लासेस में। आज हम करेंगे क्लास 12 की जो हिस्ट्री है उसके द्वारा जारी जो क्वेश्चन बैंक है उसका पार्ट नंबर 1। अगर अभी तक नहीं देखा तो जल्दी से देख लीजिए। और आज की वीडियो में हम पार्ट 2 करेंगे, यानी कि यूनिट 2 करेंगे क्वेश्चन बैंक की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये सीबीएसई के द्वारा जारी क्वेश्चन बैंक है, यानी कि सीबीएसई ने क्वेश्चंस जारी किए हैं और ये क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में आने की जो पॉसिबिलिटी है, यानी कि इन्हीं में से आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे। तो फटाफट जो सीबीएसई जारी करती है कम से कम वो तो अच्छे से प्रिपेयर करें ताकि आपके अच्छे मार्क्स आ सके। तो आपको कोई सैम्पल पेपर वगैरह लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब सीबीएसई इतना सब कुछ आपके लिए अरेंज कर रही है तो सीबीएसई के बाहर से कुछ नहीं आता है, जो एनसीईआरटी है उसके बाहर से कुछ नहीं आता है। एक तरीके से आपका सैम्पल पेपर भी है। और मैं आपको बता दूं, अगर अभी तक आपको ये नहीं पता है कि हम हिस्ट्री के एमसीक्यूज़ की प्लेलिस्ट तैयार कर चुके हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और जाकर फटाफट देख लीजिए, क्योंकि उसमें मैंने आपको नोट्स के साथ एमसीक्यूज़ करवाए हैं जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। तो देखिए, हमारे सामने यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन है। इस मुगल पेंटिंग का अध्ययन गरीबी के चित्र को मारते हुए जहांगीर शीर्षक से ध्यानपूर्वक करें और सही विकल्प चुनकर निम्नलिखित में से किसी भी 3 प्रश्नों के उत्तर दें। यानी कि जब आपके बोर्ड एग्जाम में इस तरीके के प्रश्न आएंगे जिसे केस स्टडी क्वेश्चन कहा जाता है, तो उस क्वेश्चन में आपको क्या करना पड़ेगा, केवल जो 3 प्रश्न हैं उनके ही उत्तर देने पड़ेंगे। यहाँ पर आपसे 4 प्रश्न पूछे गए हैं नीचे, उनमें से आपको 3 क्वेश्चन करने हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूं, सीबीएसई के द्वारा ये जो केस स्टडी क्वेश्चन है ये आपके इंग्लिश मीडियम के लिए प्रोवाइड करवाए गए हैं और हमारे चैनल पर आपको क्या है, इसे हिंदी मीडियम में प्रोवाइड करवाया गया है। तो अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए, क्योंकि इसी तरीके की जो हेल्पफुल वीडियो है आपके लिए प्रोवाइड करते रहेंगे। तो देखिए, हमारे सामने यहाँ पर पिक्चर दे दी गई है जिसमें क्या है, जहांगीर को गरीबी का जो चित्र है इसे मारते हुए दिखाया गया है। और इसके नीचे देखें तो आप यहाँ पर क्या है, ये एक कतार में ऊपर से उतरते हुए दिखाया गया है। ये क्या है, न्याय का प्रतीक है। और अगर इसके नीचे आप देखेंगे, जहांगीर के पैर के नीचे क्या है, एक भेड़ है और दूसरा क्या है, शेर है। तो यहाँ पर ये दोनों क्या है, शक्तिशाली है और एक क्या है, कमज़ोर जो जानवर है वो दिखाया गया है। अब देखिए, हमारे सामने प्रश्न है। पहला, कलाकार ने, यानी कि जिसने ये चित्र का निर्माण किया है, किसने किया है इस चित्र का निर्माण। तो देखिए, जो कलाकार है, अगर आपको इस चैप्टर का ये पता चल रहा है कि ये प्रश्न कहाँ से पूछा गया है, तो इसका मतलब क्या है, पॉजिटिव जो पॉइंट है आपके लिए कि आपको देखते ही क्वेश्चन पहचान में आ रहा है कि आप ये क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया है। तो ये प्रश्न कहाँ से पूछा गया है, चैप्टर 9 से पूछा गया, जिसका नाम है मुगल दरबार। तो किस कलाकार ने इस चित्र का चित्रण किया है, ये बात भी आपको याद होनी चाहिए। ये किया गया है अबुल हसन ने। तो आपको याद होना चाहिए, अबुल हसन ने सुझाव देने के लिए, यानी कि सजेस्ट करने के लिए लक्ष्य को गहरे बादलों के आवरण में ढक दिया है। तो ये जो लक्ष्य है उसे गहरे बादलों के तौर पर क्यों ढका गया है कलाकार के द्वारा, वह क्या बताना चाहता है। तो पहला यहाँ पर ऑप्शन है हमारे सामने, व्यक्ति बुरे चरित्र का है। दूसरा, व्यक्ति गुलाम है। तीसरा, व्यक्ति वास्तविक नहीं है बल्कि यह एक अमूर्त गुण का प्रतीक है। चौथा, व्यक्ति एक महिला है। तो यहाँ पर जो ये चित्र गहरे बादलों में ढका हुआ प्रतीत हो रहा है हमें, तो ये क्या होगा, व्यक्ति वास्तविक नहीं है। इसमें जो व्यक्ति है वो वास्तविक नहीं है, यानी कि रियल नहीं है, बल्कि यह क्या है, अमूर्त गुण का प्रतीक है। यानी कि अमूर्त मतलब कि वह क्या है, वह जिसका आकार ना हो, निराकार हो, उसे अमूर्त कहा जाता है। तो इसका मतलब क्या है, जो गहरे बादलों में जो ये दिखाया गया है कलाकार के द्वारा, तो वो क्या है, वो व्यक्ति वास्तविक नहीं है, यानी कि रियल नहीं है, बल्कि क्या है, बस ऐसे ही एक प्रतीक के रूप में दिखाया गया है उसे वहाँ पर। और वह कौन सा प्रतीक है, वह गरीबी के प्रतीक के रूप में दिखाया गया है, जैसे कि ऊपर हमें बताया था। अब देखिए, नेक्स्ट प्रश्न हमारे सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है ये बी वाला। सम्राट के पैरों के नीचे पेंटिंग में खड़े जानवर दिखाए गए हैं। तो सम्राट के पैरों के नीचे, यानी कि जहांगीर जो है उसके पैरों के नीचे जो पेंटिंग है उसमें 2 जानवर दिखाए गए हैं। तो वो किस रूप में दिखाए गए, यानी कि क्या, कौन से जानवर है और किस रूप में दिखाए गए, ये हमें बताना है। तो देखिए, पहला, एक ऐसा क्षेत्र जिसमें मजबूत शेर और कमजोर भेड़ का बच्चा दोनों सद्भाव में मौजूद हैं। दूसरा, एक आदर्श दुनिया जहां जानवर और इंसान रहते हैं एक साथ। तीसरा, दोनों ए और बी।
और चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बताइए कौन सा होगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, जो ये जानवर दिखाए गए हैं ये मजबूती और कमज़ोर जो है दोनों रूप के जो जानवर यहाँ पर लिए गए, यानी कि जो शेर है वो मजबूती का प्रतीक होता है और जो भेड़ का बच्चा है वो क्या है, कमज़ोर है, फिर भी क्या है, दोनों के दोनों एक साथ है। इसी प्रकार से क्या है, मुगल जो शासन है उसके बारे में बताते हुए जो यहाँ पर कलाकार है वह क्या दिखाना चाहता है, मुगल शासन में क्या होता है, कमज़ोर और जो मजबूत वर्ग होते हैं वो इकट्ठे रहते हैं। तो ये यहाँ पर बताना चाहता है, तो इसलिए इसका जो ऑप्शन नंबर 1 है वो सही है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, स्वर्ग से उतरने वाली श्रृंखला यानी कि जो चेन है इसका प्रतीक है। जैसे कि आपने देखा था कि ऊपर से आसमान से एक चेन के रूप में, एक श्रृंखला के रूप में क्या है, लाइन से क्या हो रहे हैं, उतर रहे हैं। वो कौन उतर रहे हैं, यानी कि किस चीज़ का प्रतीक दिखाया गया है। एक बार दोबारा पिक्चर देख लीजिए। तो इस पिक्चर में आप देख रहे हैं कि एक श्रृंखला में एक चेन के रूप में नीचे उतरते हुए आ रहे हैं। तो ये किस चीज़ का प्रतीक दिखाया गया है, ये बात हमें यहाँ पर बतानी है। तो मैं आपको बता दूँ, ये श्रृंखला में जो उतरते हुए आ रहे हैं ये किस चीज़ का प्रतीक है, ये न्याय का प्रतीक है। तो इसलिए यहाँ पर जो सेकंड वाला ऑप्शन है बिल्कुल सही होगा, न्याय। अगला प्रश्न हमारे सामने है, जहांगीर के चेहरे के चारों ओर दिखाया गया हेलो यानी कि प्रभामंडल इंगित करता है। जैसे कि प्रभामंडल क्या होता है, ये हेलो क्या होता है। जैसे कि आपने देखा होगा जो ईश्वर की जो भी ड्राइंग की जाती है उसमें क्या होता है, उसके चारों तरफ, उसके सिर के चारों तरफ एक हेलो बना दिया जाता है, एक सूर्य का प्रकाश दिखाया जाता है। इसी प्रकार से क्या है, यहाँ पर जो मुग़ल एम्पायर है यानी कि जो जहांगीर है उसके सिर के चारों तरफ वही सूर्य का प्रकाश दिखाया गया है। तो ये क्या इंगित करता है, यानी कि ये क्यों बनाया गया है, इसका क्या लक्ष्य है, ये क्या प्रकट करना चाहता है। तो पहला यहाँ पर ऑप्शन है मुगल शासन की अवधारणा, दूसरा सुलह कुल की मुगल अवधारणा, तीसरा दोनों ए और बी, और चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो सुलह कुल जो है उसके बारे में तो यहाँ पर कुछ भी जिक्र हो ही नहीं रहा है पेंटिंग में। तो यहाँ पर क्या मुगल शासन की अवधारणा के बारे में बताया गया कि जो मुगल शासन है वो क्या है, वो एक ईश्वरीय रूप के तौर पर क्या है, धरती पर प्रकट हुए इस तरीके से। तो मुगल शासन की अवधारणा के बारे में बताया गया। तो फर्स्ट वाला इसका सही है। अब अगला जो प्रश्न है उसमें भी क्या है, हमें एक अंश दिया गया है, उसे ध्यानपूर्वक पढ़ना है और उसके आधार पर 3 प्रश्न के उत्तर देने हैं। पर हम यहाँ पर चारों के चारों करेंगे, क्या पता कौन सा पूछ लिया जाए। तो यहाँ पर क्या है, अंश नहीं दिया गया है, यहाँ पर पिक्चर दी गई है। तो ये पिक्चर देखिए, ध्यान से देखिए। अगर ये पिक्चर देखकर आपको पहचान में आ रहा है कि कौन से चैप्टर से पिक्चर उठाई गई है, तो ये काफ़ी अच्छा है आपके लिए। तो आपको क्या करना है, एनसीईआरटी बुक की जितनी भी पिक्चर्स है, जितने भी पैराग्राफ हैं, उन्हें अच्छे से कर लेना है, जिससे कि आप देखते ही पहचान जाएँ ये कहाँ से पूछा गया है। अगर पिक्चर देख के नहीं समझ में आ रहा है तो क्वेश्चन देख कर ही समझ में आ सकता है आपको कि ये कहाँ से पूछा गया है। तो देखिए, इस पिक्चर के बारे में व्याख्या भी की गई है, यहाँ पर बताया गया है। इस प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण उड़ीसा के पुरी में स्पष्ट है, जहाँ सिद्धांत देवता की पहचान 12वीं शताब्दी तक जगन्नाथ यानी कि जगन्नाथ का अर्थ बताते हुए कहा गया है, शाब्दिक रूप से विश्व के स्वामी के रूप में, विष्णु के रूप में की गई थी। अब यहाँ पर ये जो पिक्चर है इसे हमें थोड़ा सा समझना होगा। अब ये जो पिक्चर है यहाँ पर ये जो बीच में दिखाए गए हैं ये कौन है, यहाँ पे जो बीच में दिखाया गया ये कौन है, ये जगन्नाथ है, यानी कि जो विश्व के स्वामी हैं। यहाँ पर विष्णु को क्या है, एक विश्व के स्वामी के तौर पर दिखाया गया है। तो जगन्नाथ का मतलब क्या होता है, विश्व के स्वामी। तो विष्णु को यहाँ पर जो उड़ीसा की जो पूरी क्षेत्र है उसमें क्या है, एक लकड़ी से बनाया जाता था और उसके साइड में क्या है 2 अलग जो मूर्तियाँ हैं वो भी बनाई जाती थी। तो एक तरफ क्या है, उसकी बहन सुभद्रा है, कि दाहिनी ओर सुभद्रा को दिखाया गया और बाहिनी ओर किसको दिखाया गया, बलराम को दिखाया गया, विष्णु के भाई बलराम को। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये क्या है, इस पिक्चर की एक्सप्लेनेशन क्या है आपको पता होने चाहिए। अब चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। हम यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है, इस चित्र का सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण है। तो कहाँ क्या उदाहरण देता है ये चित्र। पहला यहाँ पर नयनार भक्ति आंदोलन, दूसरा लिंगायत संप्रदाय, तीसरा पंथ का एकीकरण और चौथा अलवार भक्ति आंदोलन। जैसे कि आपको पता हो ये जो पाठ कौन से में से दिया गया, भक्ति सूफी परंपरा, यानी कि आपका जो चैप्टर 6 है वहाँ से दिया गया है। और ये जो आपकी जो पिक्चर है किस चीज़ को आधार पर लेकर दी गई थी आपके एनसीईआरटी बुक में, अगर पता हो आपको
तो ये दी गई थी। इससे पहले बताया गया था कि किस प्रकार से जो स्त्री, शूद्र और जो अन्य सामाजिक वर्ग के जो लोग थे वो किस प्रकार से अब क्या है एक साथ आस्था करने लग गए थे, यानी कि जो पूजा पाठ है एक साथ करना शुरू कर दिया था और जो आचरण है वो भी एक साथ, और उनका जो आचरण और जो व्यवहार था ब्राह्मणों के द्वारा स्वीकार कर लिया गया था उड़ीसा के पुरी में। तो ये क्या है एक तरीके से पंथ का एकीकरण दिखाया गया है। इसलिए क्या है यहाँ पर एकीकरण मतलब एक हो रहे हैं स्त्री, शूद्र और जो बाकी सामाजिक वर्ग के जितने भी सदस्य होते हैं उनके अंदर एक समान आस्था, एक साथ आस्था कर रहे हैं, यानी कि भगवान की जो पूजा पाठ है वो एक साथ कर रहे हैं और ब्राह्मणों के द्वारा उसे स्वीकार भी किया जा रहा है उनके आचरण को। तो यहाँ पर पंथ का एकीकरण दिखाया गया है, इसलिए इसका थर्ड वाला ऑप्शन ठीक होगा। तो आपको जो भी पिक्चर है उसके ऊपर क्या लिखा गया है, यानी कि जो कॉन्सेप्ट है पहले वो पता होना चाहिए, फिर जो पिक्चर दी गई है उसके नीचे भी कुछ व्याख्या की जाती है वो भी पता होना चाहिए। तो आपको क्या पिक्चर्स अच्छे से कर लेनी है। अगर आपको पिक्चर्स की वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में बता सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट जो ये बी वाला पार्ट है, इसमें क्वेश्चन पूछा गया भगवान जगन्नाथ का संबंध है। तो भगवान जगन्नाथ का संबंध किस चीज़ से है इन ऑप्शन में से? पहला ऑप्शन ब्रह्मा, दूसरा विष्णु, तीसरा शिव और चौथा उपरोक्त सभी। तो मैं आपको बता दूं जैसे कि इस पिक्चर की व्याख्या में बताया गया था कि जो जगन्नाथ है वह संपूर्ण विश्व के स्वामी है और इसे विष्णु के रूप में अवतरित माना जाता है। तो यहाँ पर जगन्नाथ का संबंध किससे होगा? विष्णु से होगा। एक तरीके से जगन्नाथ कौन थे? विष्णु का ही रूप माना जाता था। तो इसलिए इसका जो बी वाला ऑप्शन है वो सही होगा। अगला प्रश्न है हमारे सामने, सही विकल्प चुनना, यानी कि कथन दे दिया गया है और कारण दे दिया गया है। अब देखिए कथन क्या कहता है, जगन्नाथ सचमुच दुनिया के भगवान थे। तो जगन्नाथ सचमुच यानी कि असलियत में दुनिया के भगवान माने जाते हैं। अगर जगन्नाथ शब्द का अर्थ देखें तो उसमें क्या है, संपूर्ण विश्व के स्वामी माने जाते हैं जगन्नाथ। अगला यहाँ पर कारण बताया गया है कि क्यों माने जाते हैं, इसका कारण देते हुए यहाँ पर ये कथन कहा गया है, भगवान विष्णु के विभिन्न अवतारों में पूजा की गई थी। तो यहाँ पर जो भगवान विष्णु की अलग अलग अवतारों में पूजा की गई थी बात बिल्कुल सही है, क्योंकि जगन्नाथ में भगवान विष्णु जिस तौर पर दिखाए गए हैं और विश्व में विष्णु अलग रूप में दिखाए गए हैं, तो इसलिए अलग अलग रूप में पूजा की जाती थी, अलग अलग अवतार में पूजा की जाती थी। पर यहाँ पर देखिए जो कथन कहा गया है उसे स्पष्ट करते हुए जो कारण यहाँ पर दिया गया है बिल्कुल डिफरेंट है, बिल्कुल अलग है, यानी कि मेल नहीं खाता है। कथन कुछ कह रहा है, कारण कुछ कह रहा है। इसलिए क्या है, कथन और कारण अपने आप में बिल्कुल सही हैं पर एक दूसरे की व्याख्या नहीं कर रहे हैं, यानी कि जो आर है कारण है वो ए की व्याख्या सही तौर पर नहीं कर रहा है। इसलिए ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए का सही व्याख्या नहीं कर रहा है। इसलिए इसका जो सेकंड वाला ऑप्शन है वो क्या होगा, सही होगा। अगला प्रश्न हमारे सामने है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यहाँ पर जो कथन दिए गए हैं तो देखिए पहला कथन क्या कह रहा है, ए कह रहा है भगवान जगन्नाथ को उनकी बहन सुभद्रा और भाई बलराम के साथ यहाँ चित्रित किया गया है। जैसे कि मैंने आपको पिक्चर की व्याख्या करते हुए बताया था कि इसमें जो दाहिनी और सुभद्रा जगन्नाथ की बहन को दिखाया गया है भगवान जगन्नाथ की, और उसके साइड में क्या है, बलराम को दिखाया गया है, भाई बलराम को। तो ये बिल्कुल सही है। अब सेकंड वाला देखिए कथन क्या कहता है, यहाँ पर भगवान जगन्नाथ को उनकी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ यहाँ चित्रित किया गया। ये कथन बिल्कुल ही गलत है। पिक्चर जो है इससे रिलेटेड बिल्कुल भी नहीं है। तो इसलिए केवल यहाँ पर ए वाला सही है, इसलिए इसका ऑप्शन केवल ए सही होगा, यानी कि ओनली ए इज़ करेक्ट। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन इसका सही है। इसी के साथ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमने अपने इस चैनल पर आपको फिजिकल एजुकेशन की जो प्लेलिस्ट है वो प्रोवाइड करवा रखी है, यानी कि सारे के सारे चैप्टर्स नोट्स के साथ आपको प्रोवाइड करवा रखे हैं। साथ ही साथ आपको फिजिकल एजुकेशन के MCQs और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो भी प्रोवाइड करवा रखे हैं। हिस्ट्री के MCQs नोट्स के साथ प्रोवाइड करवा रखे हैं। इसके साथ साथ आपको पॉलिटिकल साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे और इसके साथ साथ आपको हिंदी का जो मटेरियल यानी कि जो कविताएं हैं वो आपको सह प्रसंग व्याख्या करवाई गई है और उसके MCQs भी सबसे पहले अपने YouTube चैनल पर डाले गए हैं। तो अगर आपको ये सारी चीज़ें अच्छी लग रही हो, वीडियो अच्छी लग रही हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साइड में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर सकते हैं, जिससे कि इसी तरीके की हेल्पफुल वीडियो आपके पास पहुँच सके। तो हम मिलेंगे अगली वीडियोज़ के साथ। थैंक यू।